अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाईटी की खूबसूरत फैमिली। ये जो आप इतने सारे कपड़े देख रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी टेक्सटाइल मिल में बैठी हुई हूँ जहाँ पे ये कपड़ों के अंबार लगे हुए हैं। ये एक मिस्ट्री है और मैं आज आपको ये जो मिस्ट्री है ना आहिस्ता आहिस्ता रिवील करूँगी। अभी फ़िलहाल आप ये कपड़े देखें, कपड़े क्या हैं, यहाँ तो दत्थों के दत्थे लगे हुए हैं। और सबसे पहले आप ये मेरा कहवा देखें। ये वो कहवा है जो हमारे पठान भाई पीते हैं और सारा दिन सर्दी में पीते हैं और ये बड़ा मज़ेदार होता है। तो आज मुझे कहवे की दावत मिली थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस दावत से भरपूर किस्म का फ़ायदा उठाया जाए और इसको टेस्ट किया जाए कि ये किस किस्म का कहवा होता है। तो ये बड़ा ही मज़ेदार कहवा है और मैंने पिया, मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये इधर वेलवेट के बहुत सारे थान जो हैं वो खुले हुए हैं। ये इनका लटका माल है जो ये लोग कोरिया से और इधर उधर से लेके आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। अभी फ़िलहाल आप ये जो कपड़े हैं इनको देखें और इंजॉय करें। इसमें रंग बिरंगे कपड़े हैं और बड़े खूबसूरत खूबसूरत से भी हैं और बस एवे कैवे से भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो सीधा दिल पे ठा करके लगे। और ये हमारे खान भाई हैं जो मेरे भाई बने हुए हैं और ये मेरे 2 नंबर भाई हैं, मतलब दूसरे नंबर के भाई हैं। सॉरी अगर उनको पता चल गया कि मैंने उनको क्या कहा है तो बस मेरी खैर नहीं। और खान भाई की इतनी बड़ी दुकान है कि मुझे ये लगता है कि ये खान भाई की दुकान नहीं है, ये इस बाज़ार का एम्पोरियम मॉल है जिसमें रंग बिरंगे पर्दे लटके हुए हैं। वैसे खान भाई ने फ़ोन करके ये बताया था कि बड़े अच्छे अच्छे पर्दे आए हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पर्दा नहीं है कि जो सीधा दिल पे ठा करके लगे। और ठा करके मुझे याद आया कि एक पठान की बीवी ने कहा कि शेर खान, मेरा दिल करता है कि तुम मुझे कोई ऐसा तोहफ़ा दो जो मेरे दिल पे सीधा टा करके लगे। तो खान भाई ने लाई पिस्टल और एक गोली मार दी उसके सीने पे, वो ठा करके लग गई। तो किसी ने पूछा कि क्यों तुमने अपनी बीवी को मारा? उसने कहा वो मुझे कह रही थी कि कोई ऐसा तोहफ़ा दो जो मेरे दिल पे ठा करके लगे, तो मैंने मार दिया। और ये देखें एक छोटा सा प्यारा सा स्पाइडरमैन का बच्चा। इस साइड पे बहुत कपड़े हैं, बड़ी 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 सारी दुकान थी तो मैंने सोचा इसको कैप्चर करूं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किधर आई हुई हूँ। ये है हमारे शहर का लंडा बाज़ार, जो कि सर्दियों में लंडा बाज़ार और गर्मियों में होता है लुंडा बाज़ार। कहने का मतलब ये है कि सर्दियों में इधर बड़ी रौनक होती है और गर्मियों में इधर से जो हमारे सारे खान भाई हैं वो गर्मी से घबरा के चिड़ियों की तरह पैसे चुग चुग के तो उड़ जाते हैं और फिर इधर खाली चटेल मैदान रह जाता है और कुछ भी नहीं होता है। तो सर्दियों में इधर बड़ी रौनक होती है और ये हमारे बाज़ार के रास्ते में आता है जब हम बाज़ार जाते हैं। तो ये भी एक दुकान थी जिस पे इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल से कपड़े लटकाए हुए थे। इधर हर चीज़ मिलती है, गुच्ची और बर्बरी के बैग से लेकर हाई स्ट्रीट की ब्यूटी प्रोडक्ट्स, प्राडा के शूज़ हों, गैप की जैकेट्स हों, नाइकी की हुडीज़ हों, अमेरिकन ईगल्स की शर्ट्स हों, या ज़ारा के वुलन कोट्स हों, या जॉर्जियो अरमानी या रैल्फ लॉरेन की लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हों, सब कुछ ही इधर से मिलता है क्योंकि इधर सारा आता है इम्पोर्टेड मॉल। और ये आ गई हैं रंग बिरंगी चीज़ें और इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको मैं देखूं और मुझे ना बड़ा मज़ेदार सी कोई बात याद आए। तो वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऐसे लग रहा है कि ये लंडे की शालमी है। ये बड़ा खूबसूरत सा एक बॉक्स था जिस पे एक इन्होंने जूती लगाई हुई है, जिसके ऊपर फर भी लगाई हुई है। और ये एक बड़ी प्यारी सी बाजी हैं जिन्होंने काशी से हेयर स्टाइल बनवाया हुआ है। और इधर 2 डॉगी भी मुझे नज़र आ रहे थे, खैर उनको मैं बाद में कैप्चर करती हूँ। और ये अंग्रेज़ों की मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। और रंग बिरंगे गुलदानों के बीच में से और भी मैं कुछ ऐसा ढूंढती हूँ जो मुझे मज़े का लगे। और ये बाजी बड़ी देर से स्टाइल में बैठी हुई, अगर और आधा घंटा बैठी रही तो इनके कमरे में ज़रूर चुक पड़ जानी है। और ये इधर मुझे 2 बड़े प्यारे प्यारे से पपी नज़र आ रहे हैं, बड़े क्यूट, बड़े खूबसूरत। और ये इधर एक बुलडॉग बैठा हुआ है। और ये एक आंटी हैं जो ना अपनी बतख लेके आराम कर रही हैं। और ये इधर अंकल हैं जो अपनी हथौड़ी लेके पता नहीं क्या सीधा साधा कर रहे हैं और शक्ल से मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन लग रहे थे। और इधर सारे पांडे टिंडे पड़े हुए हैं, कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है जिसको देख के मुझे बड़े मज़े की बात याद आई। और ये ना किसी अंग्रेज़ ने अपना चाय वाला खोखा जो है वो बंद किया था तो सारे जो पांडे हैं उन्होंने हमें भेज दिए हैं कि आप इससे इंजॉय करें। और ये अर्तुगरुल का घोड़ा है क्योंकि पहले सीज़न में उसको घोड़े का रंग सफ़ेद ही था।
तो ये बाकी सारे बर्तन हैं, मुख्तलिफ़ वाइन ग्लासेस और कप। और ये पाकिस्तानी कुकड़ी है जो सर्दी की वजह से नीली हो चुकी है, और ये कुत्ता है और इंतहाई कुत्ता है, मुझे इसको देख के वैसे डर लग गया। और ये इधर पता नहीं क्या रंग बिरंगी चीज़ें पड़ी हुई थी, ये मैंने हाथ में एक अंकल उठाए हुए थे। और ये गोल्डन कलर की एक बतख है जिसको फांसी देने की कोशिश की गई, लेकिन वो भाग गई है वहाँ से। और ये इधर साइड पे बड़ा खूबसूरत सा घर था, और ये एक बड़ी प्यारी सी सीनरी है, और ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ना कैमरा उसको सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पाया, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और ये आ गई है एक खौफनाक किस्म की खोपड़ी, जिसको खौफनाक से खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, रंग बिरंगे रंग लगा के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इधर भी जितना टूटा पजा माल है ना अंग्रेज़ों का, वो सारा पड़ा हुआ है। ये सारी मशीनरी जो उन्होंने बाहर फेंकी हुई थी, हम पाकिस्तानी इकट्ठी करके ले आए हैं। और जो लेके आए हैं उनको खुद भी आधी चीज़ों की समझ नहीं है कि ये क्या-क्या चीज़ें। और इधर एक गंजी गुड्डी आ गई है जो सदमे से लेट गई, और उसके बाद वो उठ नहीं सकी। इतना उसको गंजा कर दिया था। और इधर रंग-बिरंगी सारी टूटी-फूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मज़े की बात ये है कि आप इधर से कुछ भी ना लें, लेकिन चीज़ों को देखने का इतना मज़ा आता है कि आपकी सोच है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है, पता नहीं किसी को आता है कि नहीं आता। तो मैं तो बड़ा एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि हम जब बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार के रास्ते में लंडा आता है। तो कभी-कभार दिल चाहे ना विंडो शॉपिंग करने का या खान भाइयों से मिलने का, तो फिर हम इधर से होके लाज़मी जाते हैं। और ये इन्होंने बड़ी खान वो दुकान की बड़ी प्यारी-सी डेकोरेशन की हुई है। जो छतरियाँ हैं उनको उल्टा लगाया हुआ है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है, तो इस वजह से इन्होंने इनको पुट्ठा कर दिया है। अदरवाइज़ ये सीधी होती। इधर डॉल्फ़िन शो हो रहा है, और इधर ये 2 एक उल्लू है अपनी फ़ैमिली के साथ। और ये मुझे बड़ा खूबसूरत सा हाउस लगा था। ये पता नहीं हाउस है या पैलेस है या क्या है। ये सिंड्रेला की जो जूती है वो रह गई है, क्योंकि एक तो उसने पहनी थी, एक रह गई थी। और ये पता नहीं किस मुल्क की कुकड़ी है, बड़ी ही खूबसूरत है। और ये जितने भी रंग-बिरंगे बर्तन हैं वो आप देख सकते हैं। इधर कुछ आंटियाँ और बाजियाँ जो हैं वो शॉपिंग कर रही हैं, देख रही हैं बर्तनों को। और ये कलर चेंजिंग लैंप निकला था इसमें से। मैंने उसको हाथ में उठा के देखा, ना इस लैंप दा मुँह ना इहदा कोई सिर, पता नहीं किधर से लाइट देता है। चले खैर मिन्नू की, मैंने तो आपको दिखाना था। मुझे सबसे क्यूट ये छोटी-सी क्या उसे कहते हैं मानो लगी, जिसने अपने जूड़ों के लिए एक प्यारा सा हेयर कैच भी लगाया हुआ था। मतलब बड़ा प्यारा सा रिबन लगाया हुआ था। और ये जो अंग्रेज़ कैंडल लाइट डिनर करते हैं ना, वो इन्हीं कैंडल्स के साथ करते हैं। और ये कोई कार्टून है जिसकी टाँगें टूट चुकी हैं, उन्होंने रस्सी के साथ उसको बाँध दिए कि चले कम से कम टाँगें तो उसके साथ लगी रहे ना। और ये कोई अंकल हैं जो मोम के बने हुए थे, और क्या उसे कहते हैं, माचिस और आग की गर्मी की वजह से ये शोले के ठाकुर बन चुके हैं, क्योंकि इनका एक हाथ जो है वो उतर चुका है। तो मैंने कहा मैं आपको एक ठाकुर दिखा दूँ। और ये उसे क्या कहते हैं, ये कोई 2 बिज्जू हैं, जिन्होंने गमले के अंदर घुसने की कोशिश की और गमला टूट गया। और ये इंतहाई शरारती किस्म की ना, अफ़लातून किस्म की बिल्ली थी, जो सर्दी से बचने के लिए जूते के अंदर घुस गई, और अब उसे निकला नहीं जा रहा। और आप उसकी शक्ल देखें, बेचारी कितनी बेबस और बेचैन है, लेकिन नहीं अब निकल सकती, क्योंकि ये उधर ही जुड़ गई है। ये इधर कोई कार्टून है, इसकी भी टाँगें टूटी हुई हैं, और किसी की ये हैप्पी एनिवर्सरी का कोई गिफ्ट था जो हमारे पास आ गया। और इधर बाकी जो भी है वो छान-बूरा है। और आपने मुझे ये बताना है कि इस बाबे की किताब में क्या था, कि बाबे ने वो पढ़ा और वो उधर ही कुर्सी पे लमलेट हो गया। उसके बाद वो बेचारा उठ ही नहीं सका। लेकिन बड़ा क्यूट मुझे ये वाला जो पीस था ना वो लग रहा था। बड़ा प्यारा से इन्होंने बनाया हुआ था, बाबा भी, उसकी बुक भी, और उसके साथ ये जो छोटा-सा कोई बंदर टाइप कुछ चीज़ है ना, वो रखी हुई है। मुझे लगता है बंदर ही है, जिसने बंदर जैसा मुँह बनाया है, खैर। और ये पिंक कलर का हाथी है। इन बेचारों को पता नहीं था जिन्होंने रंग किया कि पिंक कलर के एलिफेंट्स नहीं होते हैं। और ये कोई फाख्ता या चिड़िया या किसी भी नस्ल की कोई बर्ड है। तो इसका पेट इन्होंने चाक करके इसमें से सारा कुछ निकाल लिया है, और खाली है ये चाह के कप और ग्लासेस पड़े हुए हैं। और ये बाकी पता नहीं क्या कुछ है। अब शाम होने वाली थी, तो मैंने आपको कहा कि उससे पहले आपको मैं अपना लंडा दिखा दूँ। हमारा लंडा बाज़ार क्या है, ये इस इधर से देखते हो तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं शालमी की गलियाँ फिर रही हूँ। इधर से भी गली नहीं करी, उधर से भी गली नहीं करी, रंग-बिरंगे बाज़ार हैं जगह-जगह पे। और ये हमारे खान भाई हैं जो इस तरह पैकेट्स में चीज़ें लेके फिरते हैं।
ताकि जो बच्चे आए होते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए। और ये हमारे खान भाई हैं, ये हमारे ऐसे खान भाई हैं कि कभी-कभार ना अजय देवगन की तरह ये आतिमाजी सटकली हो जाते हैं और फिर उसके बाद सलमान खान की तरह अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। तो पहले इनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉप थी, फिर उसके बाद उन्होंने ये वाली शॉप बना ली। तो मैं इनकी शॉप पे आई तो मैंने इनसे पूछा कि ये कोट कितने का है? तो कहते 2000 का। मैंने कहा खान भाई बस भी करें, लंडे का कोट है इतना महँगा। कहते लंडा नहीं कहो, लंडा कह के तौहीन कर रही हो। ये बोले इम्पोर्टेड माल है, इम्पोर्टेड माल। तो मैंने कहा चले ठीक है। फिर खान भाई ने कहा कि मेरी दुकान की वादी-वादी और कोना-कोना जो है उसको कैप्चर करके दिखाओ लोगों को। तो मैंने कहा सोचो मैंने दिखा ही देती हूँ। अब ये मर्दाना कोट्स हैं बड़े खूबसूरत-खूबसूरत से, बड़े प्यारे लग रहे थे और मैंने कहा ज़रा इनको अच्छे तरीके से मैं दिखा दूँ कि किस तरह के हैं, क्योंकि वो पूरा देख रहे थे कि मैं उनकी पूरी दुकान दिखा रही हूँ कि नहीं दिखा रही हूँ। और ये इस साइड पे भी कोट्स थे, कोट्स ही कोट्स हैं। हाँ जी, हर किस्म के कोट्स आप इधर से देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारे कोट होंगे और बल्कि ये वाला जो कोट है ना, ये मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती बॉडीगार्ड ने पहना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं जो मलका एलिज़ाबेथ और लेडी डियाना की फैमिली के भी होंगे, जो उन्होंने पहन के इधर हमें हंडा के जो इधर भेजे हैं। ये मस्टर्ड वाला बड़ा खूबसूरत लग रहा था और मेरी नज़र बार-बार इस पे जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं ख़रीदना था, मैंने तो बस वैसे ही देखना था। और ये लेफ़्ट ओवर की दुकान है, जहाँ पे सारी जो बाहर माल जाता है, अगर उनमें से कोई भी किसी भी चीज़ का, शर्ट का या ट्राउज़र का कोई पेच पुर्जा ढीला होता है तो वो वापस भेज देते हैं। तो ये लेफ़्ट ओवर की दुकान थी तो मैंने सोचा मैं इसको भी थोड़ा-सा कैप्चर कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि हमारा लंडा किस टाइप का है। तो सारी शॉप है, इधर सारी चीज़ें हैं। तो ये भाई हैं, वो चीज़ें दिखा रहे थे कि ये भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है। तो कह रहे थे बाकी माल मंडे वाले दिन आएगा, तो आप मंडे को आइएगा। बंदा पूछेगा संडे वेले हैं कि आज भी आए तो मंडे वाले दिन भी आ जाइए। बहरहाल मुझे आपको अपना ये बाज़ार दिखाना था। अब शाम हो रही थी तो सोचा कि अब हम वापस जाते हैं। अब हम वापस जाने लगे थे तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें और मेरे लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह हम सबको कामयाब करे और हमें नेक हिदायत दे, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। और बस, अल्लाह हाफ़िज़।